वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट ब्लेसिंग्स विल गेट फ्रॉम माँ काली। पीक कार्ड रीडिंग होगा। तो माँ काली की तरफ से कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, 3 ग्रुप रहेगा और उस 3 ग्रुप में अलग अलग करके मैं रीडिंग करूंगा। सारे चीज डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, यानी कि चैप्टर्स ओपन हो जाएगा तो आप तुरंत उस चैप्टर से चूज कर सकते हो, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। एंड मैं कमेंट सेक्शंस में भी मेंशन कर दूंगा, तो देख लीजिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। अगर एक ग्रुप को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको एंड तक देखिएगा, तब जाके स्किप कीजिएगा या फिर आप नेक्स्ट फाइल पे जाइएगा। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट देख के आप चले गए तो आप समझ नहीं पाएंगे, ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और नए नए वीडियोस लेके आने के बारे में सोच रहा हूँ, खास करके हीलिंग वीडियोस। तो अगर आपको नए वीडियोस चाहिए, नए तरीके का, अपार्ट फ्रॉम टैरो रीडिंग रिलेटेड टू हीलिंग, तो आप कमेंट सेक्शंस पे लिख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं अब देखने वाला हूँ कि आप लोगों के कौन से ग्रुप होगा, माँ किस तरीके से आपको गाइड करेंगे। सो लेट्स सी। इस टाइम से आप कंसंट्रेट कीजिए एंड फाइल को चूज कीजिए। माँ मेरे इस रीडिंग के लिए 3 कार्ड दे दीजिए, जिससे मेरे व्यूअर्स उनके हिस्से का कार्ड चुन सकते हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, और 2 कार्ड दे दीजिए माँ, जिससे मेरे व्यूअर्स। ओके, सेकंड कार्ड आ चुका है, and yes, here is the third card. Okay, and here it is. तो ये रहा तीनों ग्रुप। ये है ग्रुप नंबर 1, माँ कमला देवी का कार्ड। इस टाइम पे आप पॉज कीजिए, आंखें बंद करके इस इमेज को विजुअलाइज कीजिए। यह है ग्रुप नंबर 2, कृष्णाओं का कार्ड, यानी कि माँ अग्नि के कार्ड, या फिर आप कह सकते हो काला अग्नि, काली माँ के कार्ड। आप पॉज कर सकते हैं। और ये है ग्रुप नंबर 3, कामा ऑफ काली का कार्ड, यानी कि कामा काली का कार्ड। आप पॉज कर सकते हैं। सो मैं तीनों कार्ड्स को ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 आपके करीब लेके आऊंगा, एंड दिस इज ग्रुप नंबर 3। यहां से आप चूज कीजिएगा। जय मां काली, यहां से चूज कीजिएगा आप। ओके, ग्रेट। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया हो। चलिए मिलते हैं ग्रुप नंबर 1 के पास और रीडिंग को डिटेल्स में देखना स्टार्ट करते हैं। हाय ग्रुप नंबर 1, अगर आप माँ कमला देवी के कार्ड को चूज किए हो, ग्रुप नंबर 1 को चूज किए हो, तो मैं देखूंगा टैरो से कि माँ कौन से ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में लेके आ रहे हैं, कब वो ब्लेसिंग्स आपको मिल सकता है, और क्या एडवाइस माँ देंगे। सो देखिएगा। इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हो, हाइप कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली एनर्जी एक्सचेंज आप कीजिए। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो आप जब एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, तो बेसिकली इट वॉन्ट गेट रिफ्लेक्टेड, लाइक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो प्लीज इस टाइम पे एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। लेट्स सी। जय माँ काली। सोल का कोई रिलीजन, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, आप देख सकते हो बेझिझक, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन से ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होगा, कौन सा ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 1 के जिंदगी में आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज अ गुड कार्ड टू गेट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द मून। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ग्रुप नंबर 1, माँ आपको
एक बहुत ही डार्क फेजेस से बाहर लेके आएंगे। डार्क फेजेस इन दैट सेंस, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके सिचुएशंस पे बहुत कुछ चल रहा है, एज इफ काम नहीं है, एज इफ कुछ कुछ मिस्ट्री है। देखिए, मून का कार्ड मतलब क्या है कि आपके सिचुएशंस पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली आपको सोच समझ के चलना होगा। सो ब्लेसिंग्स जब माँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हो भी सकता है कि आप मिस कर रहे थे कुछ मैसिव पॉइंट्स को, मिस कर रहे थे कुछ रेड फ्लैग्स को, मिस कर रहे थे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को। और अब आखिरकार क्या होगा, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे। पहले तो मुझे लग रहा है कि पिछले 10 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पैसे का ज़्यादा खर्च हो रहा है, पैसा सेव नहीं हो पा रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली एक मैसेज देता है कि अभी अनलकी फ्रॉम 2016 से लेकर 2026 या फिर 2011 से लेकर 2022 तक लिटरली आप अनलकी रहे हो। अब अनलकी तो रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब लक बदल रहा है। और लक तभी बदलता है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ पथवे के मतलब कुछ कुछ नए पथ लेके आते हैं, कुछ नए पथ की तरफ जाते हैं। सो टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक जगलर को समझिए, जो सर्कस में एवरी टाइम जगल करे, यानी कि जिनको बहुत अच्छे तरीके से पता है टाइम मैनेजमेंट। एक बार अगर कोई जगलर मिस करता है कुछ पॉइंट्स को, तो वो हाथ से दो चीज गिरा देंगे, तो जगल नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे माँ आपको क्या कह रहे हैं, प्रोएक्टिव करे, प्रोबेबली मल्टीपल इनकम, प्रोबेबली मल्टीपल तरीके से आगे लेके जाना, प्रोबेबली एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में माँ आपको सोचने के लिए कह रहे हैं। प्रोबेबली माँ आपको एक नए दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी है, जो भी है, इट विल टेक सम टाइम। एक दिन में नहीं होगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बताते हैं कि होगा। Of course, luck will be on your side. Of course, you will get moksha. Of course, you will get a fruitful outcome. Of course, you will get result. But the Two of Pentacles is basically a card which means कि पथ A से भी आपको मिल सकता है, पथ B से भी मिल सकता है. But you just have to be ready for the upcoming results. Like आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मैं प्लान A के लिए कंफर्टेबल हूँ या फिर प्लान B के लिए नहीं, एंड वाइस वर्सा, प्लान B के लिए कंफर्टेबल हूँ, प्लान A के लिए नहीं। क्यों मैं हंस रहा हूं, बिकॉज सिंपल बात है, द मून, आप वैसे भी बहुत कंफ्यूज हो, पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तो नया काम ट्राई करने से भी डर रहे हो, नए पथ को एक्सप्लोर करने से भी डर रहे हो, नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए भी डर रहे हो। तो वो डर तभी घटता है जब कॉन्फिडेंटली आप कुछ नया चीज अपने लाइफ में ट्राई करते हो, कुछ नए पथ को अपने लाइफ में एक्सप्लोर करते हो। सो द मेन प्रॉब्लम इज कि आपको किसी ने झूठ बोल रहा था। द मेन प्रॉब्लम इज आप अपने आप को झूठ बोल रहे थे। द मेन प्रॉब्लम इज आप अपनी सिचुएशंस को मिसरीड कर रहे थे। प्रोबेबली एक टफेस्ट चॉइस को आप सोच रहे थे नहीं ये आपके लिए हेल्दी चॉइस है। प्रोबेबली एक टफ जॉब को आप सोच रहे थे नहीं यही आपके लिए आइडियल जॉब है। तो जो भी आपके काम के रिलेटेड कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा था, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, या फिर जो भी झूठे पथ पे आपको लेकर गए थे कोई, अब वहां से आपको छुटकारा मिल रहा है। आपको छुटकारा मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रहा है। तो इस रीडिंग से साफ मुझे पता चल रहा है कि यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शंस, यू आर बेसिकली ऑन द राइट path, and you will be able to find that real path for yourself। आप अपने आप के लिए, आप अपने परमात्मा का जो सही पथ है उस पथ को डिस्कवर कर पाएंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि पैसे का जो लीकेजेस हो रहा था, एनर्जी का जो लीकेजेस हो रहा था, यानी कि कुछ भी कर लो पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप एफर्ट ज़्यादा दे रहे थे बट बहुत ही कम रोजगार आप कर रहे थे, उस तरीके का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे लेट मी सी कि क्या एडवाइस इस टाइम पे माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ काली कौन से एडवाइस इस टाइम पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। The card is justice. Okay. The second card is the Queen of Cups. So justice with the Queen of Cups. And the third card, let me see. Okay. And the third card is Page of Pentacles. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे माँ जो कह रहे हैं कि देखो आप यू रियली हैव टू बी ऑनेस्ट। द जस्टिस का कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपनी सच्चाइयों को जुटला नहीं सकते हो, जो आप हो सो हो। अगर आप एफर्ट्स नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कोई शॉर्टकट्स अपना के कुछ नहीं हो सकता है, लॉटरी का टिकट खरीद के कुछ नहीं हो सकता है, शेयर पे इन्वेस्ट करके कुछ नहीं हो सकता है।
जब तक ना आप उस धन योग को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं यू कांट बी फेक, यू कैन नॉट जस्ट create a fake personality here. You cannot just do anything that is not um, aligned with your own principle. तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे फर्स्ट एडवाइस मिल रहा है कि जो आप मानते हो वो करो, जो आपको बिलीव है वो करो, किसी और के जैसे मत बनो, किसी और का थ्योरी लेके मत चलो, जो आपको हिसाब से सही लगता है वो करो। द क्वीन ऑफ कप्स, इल्यूशंस पे मत रहो। क्वीन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि अक्सर आप खुद को बहुत अनदेखा करते हो, अपने इंट्यूशंस को नज़रअंदाज कर देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जज किया गया है, आपको बोला गया है कि नहीं, आपके अंदर वो स्पेशल चीज़ें नहीं हैं, आप आपको किसी और की सहायता की ज़रूरत है, आप अकेले काफ़ी नहीं हो। सो कहीं ना कहीं इस क्वीन ऑफ कप्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनके दिल के लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन से लोग उनके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग उनके लिए बुरे हैं। बट इस क्वीन ऑफ कप्स को वो आदत नहीं है अकेले रहने के लिए। ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा ओवरडू करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा धोखा मिलता है, ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं और लोग इसके पीठ में छोड़ा भोग के चले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं डोंट बी टू मच वनरेबल, डोंट बी टू मच नाइव, बी इंटेलिजेंट। द क्वीन ऑफ कप्स, आपके आंसू को यूनिवर्स नहीं भूलेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, जो आपके साथ अन्याय किया है उनके साथ भी अन्याय होगा, जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे यूनिवर्स भी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। द क्वीन ऑफ कप्स, जिस पथ आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, जिस पथ में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पेन रहा है, वो पथ कभी भी आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता। अक्सर क्वीन ऑफ कप्स का एक एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है कि वो गलत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो डोंट अट्रैक्ट दोज गलत चीज़ें, डोंट अट्रैक्ट दोज नेगेटिव लोग। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर हार्ट। जहाँ पे लग रहा है कि इमोशनली आप ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, जॉब में आप ज़्यादा, आपका इमोशनली कनेक्टेड आप हो, बट कुछ बहुत ही कम ही आपको मिल रहा है, रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ही कम ही आपको मिल रहा है, तुरंत खुद को रोक दो, खुद को प्रायोरिटी दो। अगर आपको लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर आपको, आपके लिए लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ही उन लोगों के साथ आप बने रहे, नहीं तो आप उन लोगों को कट ऑफ करिए। एंड उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। हमेशा कुछ नई चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आप कंफर्ट जोन में हो और वही आपकी रियलिटी है, वही आपके पूरा दिन चलेगा, ऐसे माइंडसेट से कुछ नहीं होगा। नया चीज़ सीखना होगा, नई चीज़ ट्राई करनी है, नए तरीके से खुद का नॉलेज बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि स्टे ऑन योर पथ और स्टे ऑन योर ओरिजिनल पथ, स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल। आप अपना धर्म को चेंज मत करो, किसी और के जैसे मत बनने की कोशिश करो। क्वीन ऑफ कप, प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर इमोशंस एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। पहले आप, पहले आपके नीड, पहले आपके प्रायोरिटी, पहले आपके सपना, पहले आपके फीलिंग्स। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, देन डोंट डू एनी वर्क। if you have something to say, then speak first. If you have something to tell to this whole world, then say it loudly. दबा के मत रखिए अपनी इमोशंस को। डिस्कम्फर्ट है फिर भी मैनेज कर लेंगे, आप नहीं कीजिए। आपका तबीयत खराब है बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट डोंट डू दैट। आपको मज़ा नहीं आ रहा है बट नहीं, शायद यही डिमांड कर रहे हैं आपकी सोसाइटी, डोंट डू दैट। क्वीन ऑफ कप्स, आप कंफर्टेबल हो कुछ कुछ कपड़े पे, कुछ ड्रेस पे, कुछ रिलेशनशिप पे, कुछ जॉब पे, देन डू दैट, अदरवाइज डोंट डू दैट। उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सिंपल मैसेज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कि आपके पास तजुर्बा है, आपके पास टैलेंट है, आप अपने पुराने पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ समय की ज़रूरत है, स्लो बट स्टेडी विन द रेस काइंड ऑफ, ऐसे सोचिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। फिलहाल मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी डिस्कम्फर्ट में आप हो, आंसर्स आपके अंदर है। इंतज़ार करें उस आंसर्स को रिवील होने के लिए। मून का कार्ड हमेशा बताते हैं कि एक रात में ही चीज़ें बदल नहीं जाएगा। एक खराब रिलेशनशिप एक रात पे चेंज नहीं हो सकता है। एक अच्छा जॉब चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, एक अच्छा लाइफ चाहिए। मैनिफेस्ट करते जाना है, विश्वास करते जाना है, अपना काम करते जाना है। सो डोंट बी इनकंसिस्टेंट। तो द मून मीन्स कि कहीं ना कहीं आप ऑन एंड ऑफ हो रहे थे। इधर आपको लग रहा था कि नहीं, शायद आप जो करने के बारे में सोच रहे हो वो उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, या फिर जो पढ़ाई आपको बहुत पसंद आ रहा है वो शायद उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा चल रहा है, बहुत एंग्जाइटी है।
आपके सिचुएशंस में भी है। बट अभी अभी अगर तुरंत ही आप डिसाइड कर लेंगे कि नहीं आपको कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, तो आप बहुत बड़ा पॉइंट को मिस करेंगे। बेहतर यही होगा कि कुछ दिन आप इंतज़ार करें, चीज़ों को रिवील होने दे। ग्रुप नंबर वन, मुझे लगता है कि आप सही पथ पे हो। इट जस्ट दैट कि आपको जितना आता है आप वही कीजिए, जितना तक आप कंफर्टेबल आप उतना ही कीजिए। कुछ ज़्यादा आपको अपनी लिमिट को बढ़ाना नहीं है। और एट द सेम टाइम ऑलवेज रिमेन ओपन टू लर्न समथिंग न्यू। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप नए कुछ चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते हो बिकॉज मून मतलब आप डर रहे हो। नहीं बाबा रात के टाइम पे नहीं निकलूंगा, नहीं बाबा अकेला कोई काम नहीं करूंगा, अगर कुछ करूँ तो गलत हो गया, तो अगर किसी को ट्रस्ट करूँ तो गलत हो गया, तो नो, इतना ज़्यादा गलत फहमी में मत रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको माँ काली कह रहे हैं कि ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई आपके डेस्टिनी में जो चीज़ लिखा है उसको कोई छीन सकता है। Even though if somebody have tried black magic or somebody have tried a kind of टोना टोटका on you, that will get backfired। तो मुझे लगता है कि आप अपने ही पथ को रोक के रखे थे। आप खुद ही कोई काम को कर नहीं रहे थे। आप खुद ही खुद को अलाउ नहीं कर रहे थे कुछ कुछ नए करने के लिए। अब आप खुद को अलाउ कीजिए। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यू डू नॉट हैव टू जंप इनटू कंक्लूजन्स, बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट लर्निंग। आपको कोई काम को शुरू नहीं करनी है, बट उस काम को किस तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में पहले आपको पता करनी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक स्टूडेंट को बनने के लिए माँ कह रहे हैं आपको, कुछ नए सीखने के लिए कह रहे हैं आपको, जो आपके करियर में काम आएंगे। एंड एट द सेम टाइम दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेके चलने के लिए कह रहे हैं। तो कौन सा ब्लेसिंग्स रिवील होगा? ब्लेसिंग्स होगा आपके करियर में एक फाइनेंशियल बैलेंस आएगा। आप सेव भी कर पाएंगे, नए चीज ट्राई कर पाएंगे। किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है जो नहीं हो रहा था। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि प्रमोशंस, नए काम का प्रमोशंस हो सकता है, लाइक नए ग्रुप नए डिपार्टमेंट पे आप ज्वाइन कर रहे हो। एट द सेम टाइम किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब, मतलब यू आर गोइंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और मे बी यू आर गोइंग टू साइन अ कंफर्मेशन लेटर। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जो स्टडी आप किए थे वो स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे आप। हो सकता है कि कुछ पेपर्स आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, आप क्लियर कर पाएंगे। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप जॉब और स्टडी दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली कर नहीं पा रहे थे, अब आप कर पाएंगे। ऐसा मुझे लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कुछ ना कुछ चीज़ें स्टक था, कुछ ना कुछ चीज़ें हो नहीं रहा था लाइफ में, अब होने होगा। कुछ पेंडिंग चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द मैसेज यू आर गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर वन। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी, आई एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, आप लिख दीजिएगा एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निबन बोल के। अगर आप फील करेंगे तो ही आप ग्रुप नंबर 2 पे जाइए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप यहाँ से कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहो कि ग्रुप नंबर 2 पे भी आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं। बाय बाय, मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर रीडिंग पसंद आया तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, अगर आप कृष्णाओं के कार्ड को चूज़ किए हो, यानी कि अग्नि काली माँ को चूज़ किए हो, कालाग्नि माँ को चूज़ किए हो, तो ये आपके लिए है। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस, एंड हम देखेंगे कि कौन सा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, या फिर कौन सा ब्लेसिंग्स एंटर करेगा, माँ किस तरीके से आपको एडवाइस देंगे, मैं वो देखूंगा। सो थैंक यू। इस टाइम पे आप एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट नहीं होगा। लेट्स सी माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स। ओके ग्रेट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए। 8 ऑफ शोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ शोर्ड्स। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप अपने अतीत के बारे में सोच सोच के खुद को बंद करके रखे हो। कालाग्नि माँ साफ बताते हैं कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो अपनी जिंदगी में, बिकॉज आपको जब भी मूव ऑन का बात आ रहा है, जब भी आप किसी नए
चैप्टर के बारे में सोच रहे हो, किसी नए लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, नए हॉबी को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो आपको रोक रहे हैं, तो आप डेल्यूलू में जी रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स क्या है? सिक्स ऑफ कप्स है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके हमारे पास्ट को सोचते हैं कि हमारा चाइल्डहुड ही अच्छा था, हमारा पास्ट रिलेशनशिप ही अच्छा था, हमारा पास्ट जॉब भी अच्छा था, बट एक बार भी हम नहीं सोचते कि उस चाइल्डहुड में, उस जॉब में या फिर उस पास्ट में कितने कड़वा सच को हम लोग फेस किए हैं। वो पास्ट हम लोगों को मजबूत बनाए हैं, वो पास्ट हम लोगों को बहुत कुछ सिखाए हैं। सिर्फ हम पास्ट के अच्छे मेमोरीज के बारे में सोचेंगे और लर्निंग लेसन लर्न नहीं करेंगे उस पास्ट से, तो वो क्या होगा, वो डेल्यूलू में जीना होगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको माँ कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट के बारे में फोकस करना बंद करें और कुछ नए करने के बारे में सोचिए। आई फील कि आपका जो एंटायर पास्ट रहा है वो बहुत इंटेंस रहा है। हो भी सकता है कि बचपन में प्यार नहीं मिला, बचपन में आपको उतना अटेंशन नहीं मिला, या फिर फर्स्ट लव बुरी तरीके से आपको छोड़ के चले गए, या फिर जिंदगी में आपको कोई किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आप जिस चाइल्डहुड से गुजरे हो वो बहुत ही दर्दनाक है, बट उस चाइल्डहुड में भी आप उसी प्यार को आप तलाश रहे थे। हो भी सकता है ब्रोकन चाइल्डहुड, हो भी सकता है रेस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड, जो भी है। नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट योर पास्ट। मैं यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ कि कौन सा ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होगा। आप नहीं कर पा रहे थे जो काम, जो इमोशनली जो मेमोरीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, हील अगर नहीं हो पा रहे थे, तो आप हील होंगे। किसी किसी के लिए फर्स्ट मैरिज का भी एक नेगेटिव वाइब्स है कि पहले जो जिसके साथ आपका शादी हुआ था वो शादी नहीं क्लिक किया, और इसीलिए आप अपने मन में एक डर को क्रिएट किए कि आप ही के वजह से वो शादी शायद टूट गया है, या फिर आपके जो पहला रिलेशनशिप था, या फिर आपके जो परिवार था, यहाँ पे आपको जिम्मेदार ठहराया गया। एट ऑफ शोर्ड्स का कार्ड है कि इट्स ऑल अबाउट इन योर हेड, लाइक इट्स ऑल इन योर हेड। आप ही स्टोरीज को कुक कर रहे हो, आप ही ज्यादा सोच रहे हो, आप ही लाइफ को डिफिकल्ट बना रहे हो। परिस्थिति में कुछ नहीं है। देखिए, माँ काली के साथ जब टैरो जुड़ता है तो टैरो का एक अलग मीनिंग निकल के आता है। ट्रेडिशनल टैरो का मैं बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे माँ काली टैरो का बात मैं कर रहा हूँ। आई थिंक सिक्स ऑफ कप्स यही बताते हैं कि यू नीड टू कट द कॉर्ड फ्रॉम योर पास्ट। जब तक ना वो कॉर्ड को कट करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे लगता है कि कोई कार्मिक पर्सन के बारे में आप हमेशा सोचते हो और उसी को आप मानते हो कि हाँ वो है, वो आपके साथ रेगुलर बात करते हैं, वो आपके लिए सोचते हैं। बट द एट ऑफ शोर्ड्स ये आप ही का सोच है। द पेज ऑफ कप्स ऑलरेडी आपके जिंदगी में कोई नया लव आ रहा है, या फिर समवन इज रियली रियली देयर फॉर यू। कोई एक ऐसे इंसान है जो आपको प्यार करता है। हाँ, वो उतना ज्यादा के पास के जैसे इंटेंस नहीं है, बट उसको एक चांस देना है। तो मुझे लगता है कि नए लव को एक चांस दो, नए जिंदगी को एक चांस दो, नए पढ़ाई को एक चांस दो, नए स्पिरिचुअल वाइब्स को एक चांस दो। आपको बदलना है। ग्रुप नंबर 2 आपको बदलना है। यू आर बिकमिंग 2.0। आप बदल रहे हो, आप शक्तिशाली बन रहे हो, आप इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हो, अपने पास्ट को आप रिप्लेस नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सभी लोग एक ही जैसे हैं, आपको प्यार नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, और सभी लोग मतलबी है, सभी लोग आपको आपका दिल तोड़ के चले जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप अपने दिल को कैद करके रखे हो, या फिर आप अपने दिल को कभी भी ओपन नहीं कर रहे हो, या फिर प्यार के लिए आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं, मत सोचो प्यार के बारे में, मत सोचो, मत जाओ, मेरा पास्ट सही है। बट आपको ऑलरेडी यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, नहीं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। लाइक माँ यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे कि आप जो बनना चाहते हो, जिस लाइफ आपको पसंद है, जो जो जगह आपको चाहिए, उस जगह के लिए अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कालाग्नि माँ का जो मैसेज उसको समझना है कि अग्नि एक ऐसा एलिमेंट है जो लाइफ को बदल देता है। ओके, कालाग्नि माँ क्या कहते हैं कि एक जंगल राख हो जाता है और उस राख से एक नया जंगल का स्टार्ट होता है। या फिर आप कह सकते हो कि सब्जी को पकाना होता है, तब जाके वो हमारे सेहत के लिए वो एक नरिशमेंट क्रिएट करते हैं, हेल्दी बनता है। आप कह सकते हो कि आग के बिना पुष्टिकरण नहीं होगा, आग के बिना आप कोई भी खाने को पका नहीं सकते हो। और एक क्या काम करते हैं आप, कि जब हम खाना खाते हैं तो शक्ति के द्वारा वो खाना हजम होने हो जाता है। तो वो शक्ति कहीं ना कहीं क्रिएट कौन करता है, माँ ही करता है।
सो आपके जीवन में माँ एक नए शक्ति को लेके आ रहे हैं, आपके जीवन का एक नए साइड को माँ ओपन कर रहे हैं, आपके जिंदगी में एक नए दरवाजे को ओपन कर रहे हैं। और इस टाइम पे आपको खुद को निचोड़ देना है, आप हाफ हार्टेड होके कोई काम को नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं माँ कह रहे कि सरेंडर करिए, जो लाइफ आपको चाहिए उस लाइफ के लिए सरेंडर कीजिए। द पेज ऑफ कप्स, और एक बार सपना देखना है, और एक बार जिंदगी स्टार्ट करना है, और एक बार समझना है कि हाँ आप डिजर्व करते हो प्यार, आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, आप डिजर्व करते हो मैरिज। कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग मिल रहा है। ग्रुप नंबर 2, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे कि आपकी जिंदगी में क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। द प्रॉब्लम इज यू आर स्टक विथ योर पास्ट। आप सोच ही रहे, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि पास्ट के बगैर आप जी सकते हो। किसी ने आपको समझाया है कि आपके वजह से ही सब चीज हुआ है, किसी ने आपको ब्लेम दिया है। हो सकता है कि आपके परिवार, हो सकता है आपका फर्स्ट मैरिज, हो सकता है आपके पास्ट रिश्ता, जो आपके मन में एक गहरा नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ के गए हैं। तो माँ कह रहे हैं कि आपके दिल से वो नेगेटिविटी, वो उस डर को माँ हटाएंगे और कंप्लीटली आपको एक नए इंसान में बदल देंगे। हो भी सकता है कि आप एक टैरो कैरियर स्टार्ट करेंगे, हो भी सकता है कि आप अपना पैशनेट जर्नी को स्टार्ट करेंगे, हो भी सकता है कि आपके सामने एक नया क्रिएटिव जर्नी आ रहा है। बट ये सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, आपको रेडी रहना है। आप बिल्कुल रेडी नहीं थे, आपके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था। आपको लग रहा था कि आप कभी इस लूप होल से बाहर नहीं आ सकते हो, आप कभी अपने पास से बाहर नहीं आ सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील हो रहा था कि अगर आप वापस, मतलब अगर आप मूव ऑन करेंगे तो शायद बहुत अन्याय करेंगे, शायद आप चीट करेंगे अपने पास्ट को, क्योंकि आपको लग रहा था कि नहीं पास्ट का कोई गलती ही नहीं था, सारा गलती आपने की हो। तो मुझे लगता है कि माँ कह रहे हैं कि अब आप अपनी जिंदगी को एक चांस दो। सेकेंड मैरिज का यहाँ पे चांसेस दिख रहा है, सेकेंड रिलेशनशिप का एक चांसेस दिख रहा है, लेटर हाफ में रोमांस का एक चांसेस दिख रहा है, या फिर फाइनली आपको अपना जो स्पिरिचुअल पर्पस है वो आपको मिलेगा। क्या एडवाइस आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं? लेट मी सी, क्या एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं? The first advice, Five of Cups. Oh my God. Such a great card you're getting. The second advice, it's, oh my God, it's a Two of Wands. Such a nice way Ma is giving you advice. And the final advice you are getting, which is Six of Swords. It's as simple as that. देखो Five of Cups का मतलब क्या है? Five of Cups का मतलब है कि हाँ बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बहुत बुरा पास्ट रहा आपके साथ, आपका सारे कप्स टूट चुका है, बट अभी भी 2 कप्स है। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान ऐसा रहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और कुछ बचा नहीं है, एंड यू आर टोटली होपलेस, बट द शो मस्ट गो ऑन। माँ यहाँ पे साफ बात कह रहे हैं कि मान लो किसी किसी के लिए वो जिस तरीके से सपना देखे थे वो सपना चकनाचूर हो गया, बट वहाँ पे लाइफ नहीं थम जाएगा, वहां से लेसन लर्न करके आप आगे बढ़ेंगे। फाइव ऑफ कप्स मीन्स कि बहुत हो गया रोना धोना, आप ऑलरेडी किसी चीजों के लिए बहुत आंसू बहाए हो, आप ऑलरेडी बहुत दुखी फील किए हो, अब उस दुख से बाहर आना है। उसके बाद टू ऑफ वंड्स, लुक बियॉन्ड योर करंट सक्सेस। डिसीजंस अल्टीमेटली लेना है, चाहे वो डिसीजंस कितना भी टफ क्यों ना है। जो काम आप कर रहे हो, जो काम आपके लिए बहुत फैमिलियर है, जिस काम पे आपको मतलब तरक्की मिल चुका है, वो काम दोहरा के और कोई कुछ भी फायदा नहीं है। द टू ऑफ वॉन्ट्स मीन्स यू नीड टू क्लियरली डिसाइड कि टेरिटरीज बदलना है, बाहर जाना है, रिलोकेट करना है, नया ट्राई करना है, नए रिलेशनशिप, नए जॉब, कुछ भी है, बट अब आपको डिसाइड करनी है। टू ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि यू आर रियली थिंकिंग करेक्टली, आप बहुत अच्छी तरीके से सोच रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर रहे हो, बट आपके मन में जो दुविधा है ना, एक दुविधा जो चल रहा है सही तो चल रहा है, कुछ दिन और इंतजार करूंगा ठीक हो जाएगा, और एक सोच नहीं मुझे बदलना है, मैं किसी और को क्यों क्यों किसी और के बारे में सोच के मैं मेरे लाइफ को बर्बाद करूं, मैं मुझे जो चाहिए मुझे उस चीज की तरफ जाना है। सो काइंड ऑफ ये टू ऑफ वॉन्ट्स और ये माँ कृष्णाओं काली का जो कार्ड, ये साफ है कि आपका एक दिल आपको कुछ कह रहा है और आपका दिमाग कुछ कह रहा है। और वॉन्ट्स मीन्स पैशन, लिसन टू योर पैशन। आपका पैशन अगर आपको कुछ नए जगह पे लेके जा रहे हैं तो जाओ, पहली बार कुछ चीजें ट्राई करो, पहली बार आप कुछ डिसीजंस लो, पहली बार आप ड्राइविंग सीट पे बैठो, पहली बार आप एक्शन लो, क्योंकि बहुत हो गया बाकियों के बारे में सोच सोच के जिंदगी जीना।
अब आपको डिसीजंस लेना है, अब आपको तय करना है कि कौन सा लाइफ आपको चाहिए। उसके बाद है सिक्स ऑफ शोर्ड्स। सिक्स ऑफ शोर्ड्स मींस मूविंग इनटू अ न्यू डायरेक्शंस, बट सिक्स ऑफ शोर्ड्स मींस कि एक बेदर्द पास्ट की वजह से आपको फाइनली बाहर आना पड़ रहा है। पास्ट को पास्ट के तीर पे छोड़ के आपको एक नई दिशा पे जाना पड़ रहा है। वाई सिक्स ऑफ शोर्ड्स? इट मीन्स कि बहुत हो गया पास्ट, अब धीरे धीरे आपका मन आपको आगे लेके जा रहे हैं। सो एडवाइस यही है कि प्लीज कुछ मेमोरीज ऐसा है, कुछ लगेजेस या फिर कुछ बैगेजेस ऐसा है जिसको आपको आपके पास्ट के घर में ही छोड़ के आपको बाहर आना है। अब उसको कैरी नहीं कर सकते हो, हाँ उसके कुछ मेमोरीज इम्प्रिंट रहेगा, बट वो पूरे पास्ट को आप कैरी नहीं कर सकते, पूरे चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जा सकते हो। यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है कि जो पास्ट को आप सोचे थे, जिस तरीके से लाइफ सोचे थे, वो लाइफ चेंज होगा, बट एक बेहतर दिन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। माँ का ब्लेसिंग्स यही है कि आपका लाइफ खत्म नहीं होगा, रेदर रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे एक रीबर्थ होगा, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट मिलेगा, यहाँ पे फाइनली कुछ दिखेगा आपको, फाइनली कुछ पॉजिटिव मिलेगा आपको। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि डिल्यूलू में आपको बहुत सोचे, बहुत मंथ आपने वेस्ट किए, हो सकता है किसी किसी के लिए 6 साल 5 साल, किसी किसी के लिए 8 साल आप एक ही दलदल में फंसे हो। बट अब आपको एक चांस देना है, अब आपको नए डायरेक्शंस पे चलना है, अब आपको नए पर्सन के बारे में सोचना है, नए हॉबी नए पैशन के बारे में सोचना है, नए तरीके से खुद को सजाना है और नए तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए एक नया घर इंतजार कर रहा है, एक नया सिटी इंतजार कर रहा है, एक नया जॉब इंतजार कर रहे, हो भी सकता है कि आपके लिए एक आपके ही स्पिरिचुअल पथ इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ शोर्ड्स मींस यू आर इवेंचुअली गोइंग टू फॉल इन लव विद समवन, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू फॉल इन लव विद योर हॉबी। लाइक ऐसा है कि आप बचपन से जो काम करने के बारे में सोचे थे, देखिए क्या होता है, आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, या फिर क्रिएटिविटी आपको अच्छा लगता है, यू आर आउट एंड आउट एन आर्टिस्ट। बट इस सोसाइटी ने आपको एक आउट एंड आउट मेटेरियलिस्टिक इंसान में बदल देने की कोशिश की है। आपने भी बहुत कोशिश की है कि इस सोसाइटी के रंग में बदलने के लिए आप बहुत कोशिश की है, बट नहीं हो पा रहा है। अब आपको तो एक क्लियर कट इंडिकेशंस मिल गया कि आपने बहुत कोशिश कर ली है, कुछ जो लोग आपको सजेशंस दिए थे उस तरीके से बनने के लिए, या तक कि आपके माता पिता जिस तरीके से आपको बोले थे उस तरीके से आप बनने की बहुत कोशिश की है। बट अब आपको अपना गट फीलिंग को सुनना है, अब आपको अपने सोल कॉलिंग को सुनना है, अब आपको जो बनना है उसके लिए जाना है। उसके लिए अगर आपको परिवार, उसके लिए आपको अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है तो आप बढ़िए। माँ कह रहे हैं कि जब तक ना आप डिसीजंस लेंगे तब तक लाइफ में उसी जगह पे सड़ते रहेंगे, तब तक यू विल फील स्टक। ये रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि कुछ पास्ट और मतलब आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। कुछ पास्ट के बारे में सोच के आप अपना जिंदगी बर्बाद ना करें कि पास्ट बहुत अच्छा था, पास्ट बहुत अच्छा था, पास्ट वापस आ सकता है, नहीं। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, यू नीड टू फाइनली फाइंड अ न्यू वे। और वो नहीं हो पा रहा था आपसे, आप डर रहे थे, आप डर रहे थे, आपको लग रहा था एक कदम अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब टूट जाएंगे आप, अब कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। अब आगे बढ़ के तो देखो, उस पिंजरे से बाहर आके तो देखो, माँ आपके लिए पूरा आसमान लेके आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको एक मौका दे रहे हैं लाइफ में अलग तरीके से आगे बढ़ने का, लाइफ में वो खुशियां ढूंढने का। उस मौके को मत गवाओ। आप सही हो सकते हो, बट पास्ट को लेके आप बिल्कुल सही नहीं हो, बिकॉज आपके मन में पास्ट की जो भी चिंता है, जो भी पास्ट आप सोचे हो, वो एक डेल्यूशन, वो कंप्लीटली एक डिल्यूलू है, वो एक डिल्यूशनल पास्ट है। वो कभी कुछ भी आपको ऑफर नहीं कर सकता है। रैदर प्रैक्टिकल बनिए कि बहुत हो गया इंतजार, मैंने बहुत रो लिया, मैंने बहुत सोच लिया और मैं एग्जैजरेट नहीं कर सकता। आई नीड टू मूव ऑन, आई नीड टू फाइंड समथिंग बेटर, आई नीड टू फाइंड अ न्यू पथ, आई नीड टू गो टू अ न्यू पथ और न्यू जर्नी। और अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली जिंदगी भी अपने आप के सामने आके एक नए पथ देंगे। कुछ प्लान्स चेंज होगा, जैसे सोचे थे चीजें उस तरीके से नहीं होगा, बट कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई एम मैनिफेस्टिंग माई न्यू पथ, आई एम क्लेमिंग माई न्यू पथ। मैं मेरे नए पथ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। और आप शेयर कीजिए इस रीडिंग को, हैशटैग देके माँ काली टैरोनी बन बोल के, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इफ पॉसिबल सुपर थैंक्स दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोस लेके।
फिलहाल मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 3 पे, आप आ भी सकते हो या फिर यहीं से आप स्किप कर सकते हो। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। अगर आप कामा ऑफ काली को चूज किए हो तो मैं अब देखूंगा कि कौन से मतलब आपके लाइफ में कौन सा ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होगा, किस तरीके से माँ आपको मदद करेंगे, किस तरीके से माँ के आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो मैं देखूंगा। एट द सेम टाइम मैं ये भी देखूंगा कि क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। लास्टली मैं यही कहूंगा कि एनर्जी एक्सचेंज करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिएगा। लेट्स सी आपके लाइफ में किस तरीके से माँ के ब्लेसिंग्स प्रवेश करेंगे, किस तरीके से माँ आपको मदद करेंगे। द पहला कार्ड विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज द ग्रेट कार्ड टू गेट। लेट्स सी और क्या सेकेंड कार्ड आपको मिल रहा है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है, और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है, और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। एंड उसके बाद है सेवन ऑफ शॉर्ट्स। नाउ ये कार्ड साफ बताते हैं कि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कि आपके वैल्यू आप खुद समझ नहीं रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक घर के मुख्य सदस्य हो, आप एक घर के बैकबोन हो। आपको कोई जॉब खरीद नहीं सकता है, आपको कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता है कि आप उतना वैल्यूएबल नहीं हो। बट बेसिकली क्या आप कर रहे हो, आप अपने बारे में ना सोच के पूरे चीज एवरी टाइम आप अपने फैमिली, आप अपने काम, आप अपने जिंदगी के जो बाकी सारे लोग हैं उन लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हो। सो बेसिकली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि जहां पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ रियलाइजेशंस के ऊपर फोकस करो, या फिर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचना चाहिए, या फिर आपको अपनी फ्रीडम के बारे में सोचनी चाहिए, आपको अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचनी चाहिए। उस टाइम पे आप एक प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस लेके चल रहे हो। उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि नहीं, मेरे जॉब अगर नहीं रहेगा तो मुझे क्या होगा, मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के चले जाएगा तो मुझे क्या होगा, मेरे फैमिली मुझे कैंसिल कर देगा तो मुझे क्या होगा, अगर मेरे लाइफ में कुछ काम नहीं होगा तो क्या क्या होगा। देखिए, प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस मीन्स कि जब आप अपने वैल्यू को छोड़ के बाहर के वैलिडेशंस के ऊपर फोकस करते हो कि एक अच्छा कपड़ा आप पहनोगे तो ही आप वैल्यूएबल दिखोगे, अच्छा लिपस्टिक अगर आप अपने पहन के चलोगे तो ही वैल्यूएबल दिखोगे, अच्छे ब्रांड के साथ आप कनेक्टेड रहोगे तो भी आप वैल्यूएबल दिखेंगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेकार है। यू आर द कोर, यू आर मेन, यू आर एन एसेट। और आपके एसेट जिस ब्रांड के साथ जुड़ रहा है उस ब्रांड का फायदा हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं है। सो प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, जब आपको लगता है कि यू आर बीइंग नीडी, आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकअप की ज़रूरत है, आप किसी रिलेशनशिप में हो बिकॉज आपको वहाँ पे कुछ मिल रहा है, आप एक जॉब में हो बिकॉज आपको कुछ मिल रहा है, बट आपको क्या लगता है कि आपको जो मिल रहा है वो काफ़ी है, यहाँ पे गलतियां हो रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको माँ इस दुनिया पे लेके आए एक बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए, एक आपके जीवन का जो महत्व उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए। बट कहाँ पे आप बैठे हो, आप मतलब चुनिंदे चीजों के साथ बैठे हो, चिंदे चिंदे इश्यूज के बारे में सोच रहे हो, और आप अपनी ब्रॉडर एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो। सो इस टाइम पे आपकी जो प्रेजेंट एंजाइटी है, जो प्रेजेंट फोकस है, वो टेम्पररी है, बट उसको आप परमानेंट समझ रहे हो। मुझे लगता है कि आप फुल फ्लेजेड अपने पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, रेदर सोच रहे हो कि किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके सोसाइटी से, आपके एनवायरनमेंट से। मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपको लग रहा है कि आप किसी कंपनी पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो बिकॉज दरकार आपके लिए है, लाइक आपको जॉब की दरकार है, आपको पैसे की दरकार है। ये दरकार, ये जो नीड्स, ये जो आपकी ज़रूरत है, ये कभी पूरा नहीं होगा। तो वैल्यू आपको, आपके जो माइंडसेट है इसको आपको पहले शिफ्ट करना होगा। कामा ऑफ काली एवरी टाइम अगर डिजायर के बारे में सोचेंगे, आपके पास अगर 1 रुपए है तो आपको लगेगा जैसे जैसे करके 10 रुपए मुझे मिलेगा तो अच्छा रहेगा। जिस दिन 10 रुपए मिलेगा उस दिन आप 100 रुपए के बारे में सोचेंगे। ऐसे ही थाउजेंड, लैक्स एंड करोड़, ये डिजायर बढ़ता रहेगा। बट यू कहीं ना कहीं यू नीड टू गेट सेटल्ड। आपको समझना है कि ठीक है भाई, ये मेरे लिमिट है, यहाँ तक मैं नहीं गिरूंगा। मेरे सामने बहुत बार लाइफ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लेके आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके आएंगे, हर चीज़ें लजीजदार लगेगा, बार बार लगेगा कि मैं
और ज़्यादा कर सकता हूँ, और ज़्यादा मुझे मिल सकता है, और बेहतर मैं कर सकता हूँ, और बेहतर मैं लाइफ लीड कर सकता हूँ, बट नॉट ऑल द ऑप्शंस आर राइट। ओके, कहीं ना कहीं यू हैव टू सेटल कि नहीं, मैं एक स्पिरिचुअल वैल्यू लेके चलता हूँ, मुझे पता है कि मेरा लिमिट क्या है, मुझे पता है मेरा मैं कहाँ पे फिट बैठूंगा, मुझे कहाँ पे रेस्पेक्ट मिलेगा, मुझे क्या पे कहाँ पे सम्मान मिलेगा। सो यू डोंट हैव टू सेल योर सोल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कुछ पाने के चक्कर में भाई आप ऐसे जगह पे मत जाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मत सोचो जो शायद सोचना नहीं चाहिए। लाइक से अबाउट, मुझे लगता है कि जो लोग बहुत हार्ड वर्क करता है, उनके पूरे जिंदगी में वक्त नहीं मिलता है टीवी देखने के लिए, बट फिर भी उन लोगों के घर में टीवी रहता है। जो लोग आप देखेंगे, वो लोगों के जो लाइफस्टाइल रहता है ना, वो कुछ भी पहन के चलता है, दे आर अर्निंग इन लैक्स और इन करोड़। उनके लिए वो क्या पहन रहे हैं, क्या किस तरीके से चल रहे, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितने रिच हूँ, मैं कितने पावरफुल हूँ, उनके जहन में ही चल रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं किस तरीके से, लोग मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली दैट पॉइंट कि जहाँ पे आपको समझना है कि भाई कुछ भी पहन के निकल लो, बिकॉज यू आर बेटर, यू आर पुटिंग योर बेस्ट। आपको कुछ चीज़ों को सेल करना नहीं है, एडवर्टाइज नहीं करना है, कुछ चीज़ों को बोलना नहीं है कि आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये नारा नहीं लगाना है। सिंपल, अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको मिलेगा। यू जस्ट कैन नॉट फोर्स एनीथिंग। जो वक्त, मतलब जहां, जब वक्त सही रहेगा, उस सही वक्त पे ही आपको चीजें मिलेगा। आगे में भी आपको कुछ चीज नहीं मिलेगा, बाद में भी कुछ नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको चीजें मिलेगा। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, द सेवन ऑफ शोर्ट्स, कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि बहुत एंजाइटी, बहुत सेल्फ डाउट है, और आप पूरे जर्नी में सिर्फ एक ही इंसान को विश्वास नहीं कर रहे हो, वो है अपने आप को। एंड वहां पे गलती कर रहे हो आप कि लाइक बार बार बाहर के वैलिडेशंस को अगर आप प्रायोरिटी देंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को बुद्धू बनाएंगे। मुझे लगता है कि एक आपके माइंडसेट पे एक क्रेडिट देने का एक बीमारी है। क्रेडिट देने का बीमारी मतलब काम आप कर रहे हो, हाँ, बट क्रेडिट दे रहे हो कि नहीं, शायद काइंड ऑफ किसी ने किया है तो इसीलिए आपको मिल चुका है। इम्पोस्टर सिंड्रोम आप कह सकते हो। लाइक कितना भी आप कुछ ना, मतलब क्यों ना कर लो, अल्टीमेटली आपको लगता है कि आपको मिल गया है, आप जस्ट लकी हो, जैसे जैसे करके आपको मिल चुका है, किसी ने कुछ नहीं देखा है और आप चुपके से वो चीज़ आपको मिल गया है। इट्स नॉट द रियलिटी। आई थिंक यहाँ पे माँ जो मैसेजेस आपको दे रहे हैं वो साफ है कि लाइफ में उन लोगों को विश्वास करो जो एक्चुअल में आपके टफेस्ट डेज में आपका साथ दिए थे, एंड जो एक्चुअल में आपको आपका साथ दे रहे हैं। लाइक कई कबार ग्रुप नंबर 3, मुझे लगता है कि आपके सामने जो प्रमाण है, जो प्रूफ है, उस पे भी आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हो कि पता नहीं आज तो ये सपोर्ट किए हैं, कल करेंगे कि या नहीं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। सो सेवन ऑफ शोर्ड्स, यू आर बीइंग वेरी वेरी डाउटफुल, यू आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो माँ को, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात यही कह रहे हैं कि पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप ऐसे नहीं थे, बट धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया, सेल्फ एस्टीम का तो धज्जिया उड़ गया। हो भी सकता है कि किसी ने ये सब करा रहे हैं, या फिर आपके मन में ही ये सब सेल्फ डाउट पैदा हो रहा है, और काइंड ऑफ यू आर गेटिंग कैरिड अवे विद दिस। सो कहीं ना कहीं सेल्फ सबोटैचिंग हो रहा है। आपको पता है कि क्या आप गलती कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, देखिए देखो मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है इसीलिए काइंड ऑफ गलती कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है। सो डोंट डू सच थिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप डिग्निफाइड वे में कुछ चीज़ को करिए। आपको अभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट बाद में मिलेगा। बट अगर आप शैलो माइंड से कुछ करेंगे, कोई गेन के लिए कुछ करेंगे, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। सो यहाँ पे जस्ट जस्ट थिंक हु यू रियली आर। You don't have to sit with other people to show
this whole world that you belong to a specific group or you belong to a specific community. आपको किसी और के साथ रूम शेयर करना नहीं है, आपको किसी और के साथ बैठना नहीं है, उठना नहीं है, दिखाने के लिए आप कितने बड़े हो. You are good enough. You don't have to say it. Like आप जो हो, आपकी सिंप्लिसिटी, आपके हाईएस्ट सोफिस्टिकेशंस है, ज़रा आप शायद ये चीज़ भूल चुके हो, इसीलिए काइंड ऑफ आप किसी चीज़ों को चेज़ कर रहे हो, और जितना ज़्यादा चेज़ कर रहे हो उतना ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं है कुछ, आपके पास ज़्यादा कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आपको और बढ़ाना है, आपको और कुछ करना है. यू आर डूइंग इनफ. आई थिंक गलत चीज़ों पे आप फोकस मत करो, सेल्फ डाउट मत करो. यही माँ कह रहे हैं, यू आर कंस्टेंटली डाउटिंग योर सेल्फ. लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है. क्या एडवाइस मिल रहा है? The first advice, Nine of Swords. Okay. The second advice, King of Swords. My God, that's great. And the final advice, which is the Knight of Swords. तो सिंपल बात है, आप पहले तो ओवरथिंक करना बंद कीजिए. नाइन ऑफ शोर्ड्स, एवरी चीजों का एक्सट्रीम एंशियस होके सोचना कि चीजों का ऑलवेज बदतर तरीके से चीजों का रिप्रेजेंटेशन आपके मन में रहता है. सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी अटैक हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, बिकॉज यू आर नॉट प्रोसेसिंग थिंग्स प्रॉपरली. एंजाइटी तभी होता है जब आपके शरीर में कुछ चीज़ इम्बैलेंस्ड होता है. हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो भी सकता है, चक्रा इम्बैलेंस है. तो नाइन ऑफ शोर्ड्स के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल, एंजाइटी इशू पे काम करना है. एंजाइटी इशू पे काम करना मतलब, यहाँ पे और भी एक कार्ड्स मुझे दिख रहा है, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून. ये मैं इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ. तो एंजाइटी इशू पे काम करना मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं यू आर वरीड कि लाइफ में कुछ गलत हो गया तो क्या होगा. अब उस टाइम पे किंग ऑफ शोर्ड्स कह रहे हैं कि बी लॉजिकल, बी रैशनल. कुछ गलत क्यों होगा? आप अगर सही कर्मा किए होंगे तो गलत क्यों होगा? मुझे लगता है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आपको मिला है, तो आप लाइफ में बहुत पास में बहुत मेहनत किए हो. आपका चाइल्डहुड में बहुत ट्रॉमेटिक तरीके से आपको बिताना पड़ा, बहुत मेहनत करके आज आप यहाँ पे आए हो. सो प्लीज़ अपने ऊपर आप सेल्फ डाउट मत करो, या फिर आप एंशियस मत हो जाओ. किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि जो क्लैरिटी का आपका तलाश है वो क्लैरिटी मिलेगा, बट पहले आप क्लियरली सोचो कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है. मतलब क्या होता है, हम जब भी कुछ नया चीज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, शायद मेरा काम सही नहीं हो रहा है, शायद मैं सही नहीं हूँ, शायद मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ. ये सब आप कह रहे हो. नाइन ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक आप कोई काम जब भी करने के बारे में सोचते हो और या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, तभी आप उस काम को बंद कर दे रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं, आप सही नहीं कर रहे हो. किंग ऑफ शोर्ड्स, क्लियरली डिसाइड कीजिए कि करना है कि नहीं. बार बार ये सोचना और देन सोच के बंद करना, ये करना सही नहीं होगा. किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि इधर यस और नो, इस नतीजे पे आओ. ओके. नाइट ऑफ शोर्ड्स, एक ड्राइविंग फोर्स के साथ अपने एम्बिशंस के बारे में सोचो. किंग एक ऐसे पोजीशन है जो लास्ट पोजीशन है, जो फुल एंड फाइनल पोजीशन है. सो नाइन ऑफ शोर्ड्स विद द किंग ऑफ शोर्ड्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब एक एंशियस पीरियड को एंड करना है, दुविधा को एंड करना है, गिल्ट को एंड करना है. आपके मन में पिछले 9 महीने से जो चल रहा था, जो डाउट्स था, उसको एंड करना है. सो आई थिंक कुछ पथ शायद आप ट्राई किए थे, बट अननेसेसरीली ओवरथिंक करके उस पथ को बंद कर दिए थे और कुछ और कर रहे थे. अब क्लियरली डिसाइड कीजिए कि जिस तरीके से ओवर थिंकिंग करके, सेल्फ डाउट करके, गलत तरीके से सोच के काम को आप बंद किए थे, इससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्लियरली अगर आप सोचेंगे तो आपका नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? बिकॉज ऑफ योर एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ डाउट, बिकॉज ऑफ योर टू मच, आप कह सकते हो सेल्फ राइचियसनेस, आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ योर सेल्फ राइचियसनेस. क्योंकि आप अपने ही आपके क्रिटिक हो और आप बहुत गलत तरीके से क्रिटिसाइज करते हो अपने आप को.
इसीलिए कह रहे हैं माँ कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और अब आपको जो पसंद है, आप जो लाइफ जानते हो या फिर जिस लाइफ को चाहते हो, आप अपने एम्बिशंस के साथ आगे बढ़ो। नाइट ऑफ शोर्ड्स मतलब एक फोर्स, नाइट ऑफ शोर्ड्स एक इमेच्योर एनर्जी भी है, बट यहाँ पे ये एनर्जी एज अ फोर्स काम कर रहे हैं। काली माँ जब रास्ता बदल देते हैं तब नाइट ऑफ शोर्ड्स काम आप करता है कि भाई दुनिया को करने दो उनका काम, बट आप अगर कुछ गोल को सेट किए हो तो उस गोल के लिए जी जान लगाओ। यहाँ पे जो भी आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी आपके प्रेजेंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो का एंड रिजल्ट विक्ट्री है। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि आप ओवरथिंक करके, सेल्फ डाउट करके एक अच्छे पोजीशन से बाहर आ चुके हो, या फिर खुद को बाहर निकाल दिए थे, या फिर रेजिग्नेशंस डाले थे, या फिर कोई काम को बंद कर दिए थे, या फिर आप खुल के बाहर नहीं आ पा रहे थे, खुद को आइसोलेट कर कर बैठे थे। अब क्लियरली डिसाइड करें, अब आपके पास एक मौका मिल रहा है, एक चेंज आ रहा है, और क्लियरली डिसाइड करें कि अब आप अपने लाइफ को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो। और अगर आप एक सही डिसीजंस लेंगे, एक ड्राइविंग फोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, एक ड्राइविंग फोर्स के साथ आप अल्टीमेटली खुद को एक डेडलाइन देंगे कि मुझे मेरा वजन घटाना है, मुझे मेरे इस मौकाम पे मुझे पहुंचना है, मुझे 10 महीने के अंदर इतना सेविंग्स बनाना है, या फिर इस बुक्स को इस महीने के अंदर मुझे खत्म करना है। ऐसे अगर आप अपने आप को टारगेट देंगे, सो अल्टीमेटली और इवेंचुअली वो टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है, खुद को बुद्धू बनाना आप बंद कीजिए, खुद के बारे में गलत सोचना बंद कीजिए, खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए, खुद को गलत समझना बंद कीजिए। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप का एक विलेन हो। ऐसा क्यों मुझे लगता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ाई बहुत अच्छा करते हो, ट्यूशन में बहुत अच्छे, प्रोबेबली सबसे ज़्यादा आंसर्स आप देते हो, बट एग्जाम्स हॉल में जाके आप कुछ और ही बन जाते हो, और एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चंस आप, कॉमन क्वेश्चंस आप छोड़ के चले आते हो बिकॉज ऑफ योर सेल्फ डाउट। बहुत एक्सट्रीम सेल्फ डाउट, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ट्रस्ट इश्यूज हैं। और इसीलिए काइंड ऑफ जब भी कोई इंसान आपको मदद करने के लिए आते हैं तो आप उन्हीं को डाउट करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सभी लोग एज इफ आपके आपके खिलाफ है, सभी लोगों को काइंड ऑफ कुछ ना कुछ चाहिए आपसे, सभी लोग एक्सप्लॉइट ही करेंगे, सभी लोग आपको आपका ट्रस्ट तोड़ के चले जाएंगे। नहीं, आपको, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी को डाउट कर रहे थे कि शायद उसके साथ किसी और कोई और है, या फिर आपके रिलेशनशिप में शायद कोई और है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके रहते हुए कोई और आएगा कैसे? क्योंकि आपको तभी जाके कोई थर्ड पार्टी के बारे में कुछ होगा, या फिर आप थर्ड पार्टी को लेके बॉदर्ड होंगे, जब आपके मन में ऐसा सोच आएगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप सोचो कि आप गुड इनफ सिर्फ नहीं हो, आप लक्ष्मी हो, आप माँ काली के एक अवतार हो, माँ काली के ब्लेसिंग्स आपके अंदर है। तो आप किसी के लाइफ में नहीं रहेंगे, या फिर आपको कोई छोड़ेंगे, या फिर आपको कोई नजरअंदाज करेंगे, ये सोच ही आपके लिए एक बहुत ही बेतुकी सोच है, बेकार सोच है। सो मुझे लग रहा है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंजाइटी में आके, गलतफहमी में आके आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे थे अपने परिवार के बारे में, या फिर किसी जिसको आप प्यार करते हो, आपके हस्बैंड के बारे में या फिर वाइफ के बारे में। एक्चुअल में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज योर ओन माइंड मेड एंजाइटी। आप ओवर थिंक कर रहे थे। देखिए इस कार्ड में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, ऑफ कोर्स यहाँ पे फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहा था, इसीलिए इतना ज़्यादा डाउटफुल आप साउंड कर रहे थे, इतना ज़्यादा डाउटफुल हो रहे थे आप। सेकेंडली 9 ऑफ शोर्ड्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोमेनिया, हो भी सकता है रातों में नींद नहीं आ रहा था आपका, बिकॉज आपके कंस्टेंट मन में कुछ भी गलत चीज़ों के बारे में सोच चल रहा था कि शायद किसी और के साथ आपके पर्सन इन्वॉल्व है, या फिर आपके काम में शायद कुछ हो रहा है आपके खिलाफ, किसी ने आपको लाइक कोई षड्यंत्र रच रहा है। अनाप शनाप सोच आपके दिल और दिमाग में थे। अब किंग ऑफ शोर्ड्स, अब माँ कह रहे हैं कि अब आप बाहर आओ, क्लियरली सोचो कि सुबह हो चुका है, चारों ओर उजाला है, अब प्लान करना होगा। चुपचाप आप बैठे थे कि आपका आपका जुकाम है, आपका तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कुछ किया है, कोई टोना टोटका किया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने कुछ किया है, और ये सोच के अपने पूरा दिन बर्बाद किए, पूरा रात नहीं सोए। देन नेक्स्ट डे जब आप उठ रहे हो तब आपको क्या लग रहा है, नहीं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ।
तो एक माँ कह रहे हैं कि अब उठो, और अगर आप ऑलरेडी उठ चुके हो, अब एक ड्राइविंग फोर्स के साथ आप अपना टारगेट फुलफिल करो। बिकॉज टारगेट फुलफिल करने में कोई गलती नहीं है। मतलब अगर कोई आपको ऐसे कह रहे हैं कि नहीं आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप ऐसे टारगेट कैसे बोल सकते हो, ये गलत है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आपको डिसिप्लिन फॉलो करने में मदद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी अपने आप आपके लिए एक टारगेट ही है। वो भी आपको आपको बोलते ही है कि आपको ऐसे बनना है। 6 बजे उठना मतलब सिर्फ 6 बजे उठना नहीं है, वो भी एक डिसिप्लिन का टारगेट है कि कितना घंटा आप सो रहे हो, कब आप उठ रहे हो। इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल्सो डिसिप्लिन, एक्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, बहुत कुछ आपने किए, बट अब मुझे जो लग रहा है कि क्लैरिटी मिलेगा। आप अपने गोल के तरफ जाओ, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करो। अल्टीमेटली एंड ऑफ द रोड आपको विक्ट्री मिलेगा। अल्टीमेटली आपका भाग्य परिवर्तित होने वाला है। माँ के इच्छा के अनुसार आपकी ज़िंदगी में एक गिफ्ट एंटर करेगा। जितना ज़्यादा आप ये सब डाउट, ये सब नेगेटिविटी, ये सब अनाप शनाप सोच को साइड ट्रैक करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बनेंगे, उतना ही जल्दी आपको मिरेकल मिलेगा, उतना ही जल्दी आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेगा माँ काली का। मुझे लग रहा है यू आर अबाउट टू गेट ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। एंड एट द सेम टाइम ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये एक टारगेट फुलफिलमेंट है। तो अगर ऑलरेडी आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैनिफेस्ट किए हो, या फिर रिकन्सिलिएशंस के लिए मैनिफेस्ट किए हो, या फिर आपके मैरिड लाइफ में कुछ समस्या चल रहा था उसके उसको सॉल्व होने के लिए मैनिफेस्ट किए हो, या फिर सिंपली किसी पर्सन के सच्चाई के बारे में मैनिफेस्ट किए हो, किसी आंसर्स के बारे में मैनिफेस्ट किए हो, तो वो आंसर दिस यू विल गेट दैट आंसर। माँ काली आपको सच्चाई की तरफ लेके जाएंगे, माँ काली अल्टीमेटली जवाब दे देंगे, और माँ काली आपके जो सोल पर्पस है वो आपके करीब लेके आएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई क्लेम माई सक्सेस, आई क्लेम माई सक्सेस, आप ऐसे लिख दीजिएगा। बाय बाय।